जिंदगी ने हमारे साथ इतने मजाक किए हैं कि अब हर काम हमारे लिए आसान हो गया है। और फिर आपको और मुझे दुनिया वालों पर कई बातें साबित करनी है और मैं साबित करवा कर रहूंगी। एंड हमें डर किस बात का है? रंजना आंटी भी तो हमारी मदद करने के लिए तैयार है। उनका दावा है कि केशव मल्होत्रा की वसीयत की कॉपी उनके पास है। क्या? आपका बेटा हमारे स्कूल से भाग गया है। आसपास उसका कहीं भी पता नहीं चल रहा। कॉपीज तो कोर्ट में नहीं चलती होंगी। नहीं। ठीक है, तो फिर उनसे कहिए कि ओरिजिनल्स लेकर आए। अगर सोनू ना मिला या उसे कुछ हो गया तो मैं रश्मि को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फैसला कर ले त्यागी, खुद फैसला कर ले कि तू किसको छोड़ना चाहता है। क्योंकि किसी भी सूरत में शिवानी और तेरी असलियत एक साथ जिंदा नहीं रह सकती। इसे हिंदुस्तान से ऐसे गायब करो जैसे इसने कभी जिंदगी में हिंदुस्तान देखा ही ना हो। मुझे तो इसमें दिनेश शाह का हाथ लगता है, लेकिन सवाल यह है कि वसीयत उनके पास पहुंची कैसे? वो मैंने तो उसे ऊपर के दराज में रखी थी और वो मिली, बल्कि मिली क्या मुझे तो शंकर ने नीचे वाले दराज से ढूंढ के दिए। क्या? शंकर ने? इसका मतलब है कि शंकर को वसीयत के बारे में मालूम था? नहीं, मैंने बताया नहीं उसे कुछ भी, लेकिन It's my fault. It's my fault. It's my fault. मैं उस दिन घड़ी नहीं लेकर आया था और मैंने शंकर से कहा था कि वो घड़ी लेकर आया। फिर वो बहुत देर बाद आया था घड़ी लेकर। उसके बाद ये वसीयत नीचे के दराज से मिलती है, वो स्वेतलाना के घर जाता है। यानी कि ये सब एक ही कहानी की कड़ियां हैं ना? स्वेतलाना को शंकर ने वसीयत दी है। ये शंकर इतना बड़ा खतरा अपने ऊपर क्यों मोल लेगा? मुझे धोखा देने की हिम्मत नहीं कर सकता वो। लालच के लिए कभी कभी आदमी बड़े बड़े रिस्क लेता है। और करण, अगर ये वसीयत स्वेतलाना के पास है तो हमारे हाथ से तो सिल्वर एस्टेट निकल गया। नहीं, सिल्वर एस्टेट हमारे हाथ से कहीं नहीं जाएगा। इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हूं मैं। इतनी आसानी से अगर सिल्वर एस्टेट हमारे हाथ से छूट जाता है तो मैं थूकता हूं अपने वजूद पर। Sorry, I'll do something. I'll do something. रश्मि, वो जो खिलौने पड़े हैं सोनू के जो स्वेतलाना लाई थी, प्लीज ले आना। यही है ना? पता, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि शायद रंजना देवी ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बात कर रही थी, लेकिन अगर वो बढ़ा चढ़ाकर बात नहीं कर रही थी इसका मतलब सोनू वाकई तकलीफ में होगा। और अगर इतनी देर तक सोनू वाकई तकलीफ सहता रहा है तो धिक्कार है मेरे बाप होने पर। मेरे होते हुए भी मेरा बेटा ये सब तकलीफें सहे। तुम आ जा रहे हो ना, खुद ही अपनी आंखों से देख लेना। लेकिन ये सोच सोचकर अपना मन क्यों दुखी कर रहे हो? तुम मन दुखी करने की बात कर रही हो, वहां मेरे 12 साल का बेटा न जाने क्या क्या तकलीफें सह रहा होगा। और गलती मेरी ही है। सोनू मेरा बेटा है, मुझे उसकी हर खबर रखनी चाहिए थी। एक बात कहूं, बुरा नहीं मानोगे? तुम आ जा रहे हो ना, सोनू के हालात देखने के बाद ही कोई भी चीज तय करना, ओके? एक बात तो मैंने अभी तय कर ली है कि आज के बाद सिर्फ मैं ही अपनी अकल से सोनू की हर बात का फैसला करूंगा। रानी, रानी, सोनू लापता है, वो मिसिंग है, स्कूल पे नहीं है। उसके प्रिंसिपल का फोन आया था, पुलिस उसकी तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चला। ये सब तुम्हारा किया कराया। अगर सोनू को कुछ हुआ तो तुम्हें क्या होगा, ये उसकी शुरुआत है। You? How dare you?
आजा शंकर आजा। सलाम साहब, मेरे को अभी भी मालूम पड़ा कि आपने मेरे को याद किया है। कोई खास काम किया? क्या शंकर, तुम्हारी वफादारी इतनी यादगार होती जा रही है कि अब मुझे तुम ही याद आते हो। नहीं साहब, ये तो सब आपका बड़प्पन है, वरना कहाँ राजा साहब, कहाँ गंगू, क्या बात कर रहे थे? नहीं शंकर, मैं तो ये पिएगा? नहीं साहब, क्या बात कर रहा है? अरे नहीं साहब, एक गिलास। अरे नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए। नहीं, मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, मत कीजिए साहब। नहीं बस क्या शंकर, हाँ यार, इतना ही क्या? वहाँ वो सिल्वर एस्टेट में जाके उसके साथ पीता है, सुनीता के साथ, अपने साथ नहीं पिएगा? वो क्या है ना साहब, वो तो बहुत पुराना टाका है, अभी क्या बोलूं मैं आपको। और बता क्या चल रहा? अभी साहब मैं आपके साथ कभी इतना खुल के बात नहीं किया, मैं अब तो क्या बोलूं। आज तू मेरे साथ खुल के बात कर, साला मुझसे धोखा करता है। हिम्मत क्या चाहिए तुम्हारी? सर ये एकदम से आपको क्या हो गया साहब? हाँ, याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा। तू घड़ी लेने आता है, देर से वापस आता है, मेरे कागज निचले दराज से मिलते हैं, उसके बाद तू सिद्धार्थ के घर जाता है। याद आया कि नहीं? क्या सर, क्या? याद नहीं आ रहा तुझे? नहीं साहब, आपको कुछ गलतफहमी हुई साहब। वो जो वसीयत वो मेरे पास नहीं है। वसीयत का मैंने नाम नहीं लिया और तुझे वसीयत क्या नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं साहब। कितने में बेचा? वसीयत को कितने में बेचा? बोल। 5 लाख साहब, 5 लाख। हाँ। 5 लाख में बेचा? वो 5 लाख खर्च करने के लिए तू जिंदा नहीं बचेगा। मेरे को माफ कर दीजिए साहब। ऐसा मारूंगा। नहीं साहब, मेरे को मारूंगा। साहब, मेरे को किसी दूसरे के गाड़ी चलाने लायक नहीं रहेगा। साहब मेरे को माफ छोड़। नहीं साहब, मेरे को माफ छोड़। नहीं साहब, मेरे को माफ कर दिया। साहब मेरे को माफ कर दिया। साहब मेरे को माफ कर। नहीं साहब, जाने तो मरेगा। नहीं साहब, मेरे को माफ जाने तो मरेगा। जा यहाँ से। साहब माफ कर। शॉप एट डोंबिवली, अंबरनाथ। भाई, मम्मी, मम्मी, क्या बात है नीतू? 1 मिनट प्लीज आओ ना, कुछ आपके काम की चीज सिखानी है। मैं भी काम कर रही हूँ, मैं पूजा कर रही हूँ, नीतू मैं नहीं आ सकती। 1 मिनट आओ तो सही। मम्मी 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 मम्मी। नीतू बहुत बदमाश है तू, क्या बात है? ये प्लीज पढ़कर देखो। कोई बुरी खबर है क्या? खबर वबर कुछ नहीं है, आप पढ़कर तो देखो। ये तो एक दुकान की सेल का एडवर्टाइजमेंट है। मालूम है। क्या खास बात है इसमें? ऐसी दुकानें तो रोज बिकती है बम्बई में। लगता है आपने इसे गौर से नहीं पढ़ा, जरा ध्यान लगा कर पढ़ो। ये एक ऐसी जगह पर है जहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक नया टाउनशिप खुल रहा है। पवई, ऑफ ऑल द प्लेसेस पवई। इज़न्ट इट गुड? नई बिल्डिंग्स, नए लोग, ढेर सारे लोग। जरा सोचो, अगर यहाँ पर आप अपना इंटीरियर डेकोरेशन का ऑफिस खोले तो। ओह गॉड नीतू, तू एक बात को लेके उसके पीछे पड़ी रहती है। मैं इस वक्त ये सब नहीं सोच सकती। मुझे तो डर लगता है, पता नहीं आगे चलकर क्या होने वाला है। कुछ हो ना हो, लेकिन कल सुबह मैं आपके साथ ये जगह देखने जा रही हूँ। कल सुबह? नहीं नीतू नहीं, कल वो महाराज जी आ रहे हैं। गॉड, महायज्ञ होने वाला है, मुझे वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। नहीं, फैसला हो गया है। कल सुबह हम दोनों ये जगह देखने जाएंगे। सबसे पहले यही जगह देखने जाएंगे, उसके बाद जो करना है करो। तू कितनी उतावली हो जाती है। मैंने फैसला कर लिया, मैं तो वो यज्ञ में ही जा रही हूँ। मैं उसे छोड़ नहीं सकती। हाँ, तुम उसे क्यों छोड़ोगी? तुम तो मुझे ही छोड़ोगी। ये जो तुम्हारे धार्मिक ढकोसले तुम्हारे सर पर पागलपन की तरह सवार रहे ना, मैं एक बात साफ साफ कह देती हूँ, मैं ये घर छोड़कर भाग जाऊंगी। अरे तो क्या, आपकी एक गलती हमें 20 साल महंगी पड़ी है। अब मैं आपको ऐसे कोई गलती नहीं करने दूंगी जिस वजह से आपकी बाकी उम्र बर्बाद हो जाए। नीतू प्लीज, आपके पास पूरी रात है सोचने के लिए। सोचकर मुझे बता देना ताकि मैं अपने फैसले कर सकूं। अरे सुन 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 नीतू, तू मेरी नानी है। मैंने फैसला कर लिया, मैं कल तेरे साथ चलूंगी। I knew it. आप यहाँ? अजी आप हमारे घर आए, खुदा की कुदरत है। कभी हम आपको, कभी अपने घर को देखते हैं। आधा वैसे। ऋषभ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही हूँ। अरे देखो यार, ऐसा गजब मत करना, मेरा इंतजार मत करना। क्यों? क्योंकि जनाब, इंतजार तो आपका होना चाहिए और फिर आप हमारा इंतजार करें। ऐसा भी कभी होता है क्या? दैट्स नॉट डन।
मतलब तुमने भी वो खबर पढ़ ली? कैसी खबर? यही कि हंसने और मुस्कुराने से वजन बढ़ जाता है। भाई मुझे तो लगता है कि आजकल सूरज डूबने के बाद तुमने हंसना बंद कर दिया है कि ना? ऋषभ, हंसी मजाक की बातें छोड़ो, अब कुछ सीरियस बातें करें। ओफो रक्षंदा, आखिर बात क्या है? तुम आज कुछ जरूरत से ज्यादा सीरियस नहीं हो? कोई खास बात? देखो देखो प्लीज, तुम्हें जो कुछ कहना जल्दी कह दो, क्योंकि इस एक पल में मैं न जाने कितने सपने देख लूंगा। बोलो ना। तुम त्यागी को कब से जानते हो? त्यागी को? अरे धत तेरे की, मुझे लगा कि तुम पता नहीं मुझसे कैसी कैसी बातें करने वाली हो, मुझसे कुछ खास बात कहने वाली हो, और तुम त्यागी। ये बात मेरे लिए बहुत खास है ऋषभ। अरे कमाल है, आज जो भी मुझसे मिलता है त्यागी के बारे में पूछता है। अरे मेरे बारे में मुझसे पूछो ना प्लीज। ये बात तुमसे भी ताल्लुक रखती है। तुमने जो कुछ मेरी सहेली शिबानी से कहा त्यागी के बारे में, हाँ। क्या वो सच था? क्या क्या कहा मैंने? मुझे तो ठीक से याद ही नहीं है। और फिर जो कुछ भी कहा होगा जाहिर है सच ही कहा होगा, है ना? तो अरे हाँ, देखा, तुमसे पूछना भूल ही गया। तुमने खाना खाया क्या? ऐसा करते हैं किसी अच्छी जगह में जाते हैं और अच्छा अच्छा खाना खाते हैं। क्या ख्याल है तुम्हारा? इसका मतलब तुमने झूठ बोला था। झूठ? कैसा झूठ? अरे तुम कहाँ की बातें लेकर बैठी हो? हम कुछ अच्छी अच्छी बातें नहीं कर सकते? नहीं ऋषभ, जब तक तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं देते तब तक मैं कोई बात नहीं कर सकती। जिस इंसान से मेरा एतबार उठ जाए उससे कोई भी बात करना फिजूल है। बताओ ऋषभ, क्या त्यागी वाकई में गैर कानूनी काम करता है? हाँ, ये सच है कि त्यागी गैर कानूनी काम करता है। इसका मतलब है कि वो अंडरवर्ल्ड का आदमी है? हाँ हाँ, वो अंडरवर्ल्ड का आदमी है। लेकिन मेरी एक बात ठीक से सुनो, वो हमारी और तुम्हारी दुनिया के लोगों से कहीं ज्यादा बेहतर है। ऋषभ, तुमने कब से झूठ बोलना शुरू कर दिया है? यहाँ मैं दुनिया में तुम्हारे सच्चाई के दावे करती रही और वहां करण के सच को झूठ करार देकर पता नहीं मैंने उसे क्या भला बुरा कह दिया। करण का वो सच फिर भी मेरे झूठ से कहीं ज्यादा घटिया था, क्योंकि वो सच बोलकर अपनी दुश्मनी निभा रहा था और मैं झूठ बोलकर अपनी दोस्ती। औरों की बात छोड़ो ऋषभ, तुमने मेरे साथ क्या निभाया है? दोस्ती या दुश्मनी? रक्षंदा, तुम चाहो तो मैं तुमसे माफी मांगने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन यकीन जानो मैंने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया। एक खुदगर्ज सच मेरे दोस्त त्यागी और तुम्हारी दोस्त शिबानी के प्यार को निगलने की कोशिश कर रहा था, और एक झूठ बोलकर मैंने इस रिश्ते को बचा लिया। रक्षंदा, मेरी नजरों में मैंने कोई गलत काम नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया। तुम्हारी दोस्त है ना शिबानी, वो जब डरी सहमी सी मेरे सामने बैठी थी, जब उसने घबराकर मुझसे वो सवाल पूछा, मैंने उसके आंखों के पीछे एक सैलाब देखा रक्षंदा, एक आंसुओं का ऐसा सैलाब जो सच्चाई सुनकर उमड़ पड़ता, और तुम्हारी दोस्त उसी सैलाब में डूब जाती। इसीलिए मैं उसे सच नहीं बोल पाया। हिम्मत ही नहीं हुई कि अपने सच्चाई के उस झंडे को मैं उसके प्यार भरे दिल पर उतार सकूं। ऋषभ, एक दिन सच्चाई को तो सामने आना ही था ना? मैं समझता हूं रक्षंदा, मैं समझता हूं, लेकिन तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। जब सच्चाई सबके सामने आएगी तब देखा जाएगा। कम से कम तब तक तो वो रिश्ता बरकरार रहेगा। रक्षंदा, सच तो यह है कि प्यार के रिश्तों को लेकर मैं कुछ जरूरत से ज्यादा जज्बाती हो जाता हूं, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में तो ऐसा कोई रिश्ता बना ही नहीं पाया ना। इसलिए किसी और का रिश्ता टूटता देख पाना मेरे बस की बात नहीं है। ऋषभ, एक बात जरूर है कि उनके रिश्ते पर सच्चाई की तलवार हमेशा लटकी रहेगी। मैं ऊपर वाले से यही दुआ करती हूँ कि वो शिबानी को त्यागी की सच्चाई बर्दाश्त करने की हिम्मत दे, क्योंकि एक दिन सच्चाई को तो सामने आना ही है ना। कौन है? नाम नहीं बताओगे तो दरवाजा नहीं खुलेगा। देविका, मैं हूं, जरा जल्दी दरवाजा खोलो। ये कोई समय है मेरे घर में आने का? देविका, मैं तुम्हारे घर नहीं आया, मैं तुम्हें आखिरी बार अलविदा कहने आया। मैं ये मुल्क छोड़ के जा रहा हूँ। अब क्या हुआ? देविका, ललिन मेरी जान के पीछे पड़ गया। क्या? हाँ, उसने मुझे कल
रेनू के घर से उठवा लिया था और मुझे मुल्क से भिजवाने की कोशिश करता, मैं उसके चुंगल से भाग के आऊँ। मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। इस वक्त पैसे कहाँ से आएंगे आधी रात को? देविका, ये वक्त कंजूसी का नहीं है, प्लीज मुझे पैसे की जरूरत है। मेरे पास पैसे नहीं है, तुम रेनू से मांग लो ना। देविका, तर भटने का टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे पैसे चाहिए अभी। रोमा, मुझसे बदतमीजी मत करो, ओके? देखो देविका, मैं अभी अभी लेनिन का खौफ भुगत के आया हूँ। अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगी तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, बता दे रहा हूँ मैं। मुझे पैसे दे दो तुम मेरा गला दो। तुम मुझे पैसे दे दो। देती हूँ। Here, now get out. I said move your hand! I said move your hand! कुछ तो पैसे छोड़ दो। एक बात सुनो तुम, ये पैसे काफी नहीं है। मुझे चेन और ये बूंदे चाहिए। तुम्हारा दिमाग खराब है? देखो मेरा दिमाग एकदम खराब हो चुका है, मुझे चेन और ये बूंदे चाहिए। ये चेन निकालो तुम। मुझे चेन निकालो तुम। और ये बूंदे भी दो। तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। मेरे साथ भी बहुत बुरा हुआ है। अलविदा कहने से पहले तुम्हें एक बात बता दूं। लेलिन को मैंने तुम्हारा नाम बता दिया। मेरा नाम? यस, उससे बच के रहना तुम। देविका, अपना ख्याल रखना तुम। इसका मतलब है कि सोनू का कहीं कोई पता नहीं चला। नहीं, हमारी कोशिशों में कोई कमी नहीं है। सोनू की तलाश अभी जारी है मैडम। वैसे बड़ा ताजुब होता है प्रिंसिपल साहब कि आपका स्कूल इतना फेमस कैसे हो गया। एडमिशन के वक्त जो आप लोग इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं उसकी असलियत सामने है। सोनू के लापता होने की खबर अगर फैल गई तो पेरेंट्स आपके स्कूल में एडमिशन लेने से पहले 10,000 बार सोचेंगे। माफ कीजिएगा स्वेतलना जी, लेकिन आपकी इस दलील के सामने मैं तर्क रखना जरूरी समझता हूँ कि जब से हमारे स्कूल खुला है तब से लेकर आज तक ऐसा हादसा हुआ ही नहीं। इसकी सीधी सादी वजह यह है कि आज तक सोनू जैसे माँ बाप वाला लड़का हमारे स्कूल में पहले कभी आया ही नहीं था। बस यही एक तर्क है आपके पास? और आप खुद जानते हैं कि यह तर्क कितना जायज है। अगर मेरे सोनू को कुछ हुआ प्रिंसिपल साहब तो मैं आपको कोर्ट तक खींचूंगी और वहां साबित करूंगी कि आपका स्कूल कितना लापरवाह है। पेरेंट्स किसी एतबार से अपने बच्चों को आपके स्कूल के हवाले करते हैं। आपने अपनी गैर जिम्मेदारी की जिम्मेदारी हम पर डाल दी। दैट्स नॉट फेयर। और आपको जैसे कोई दुख ही नहीं। दुख तो बेशक है स्वेतलना जी। खैर, अभी हम अपनी सारी ताकत इस बहस में न लगाएं और सोनू को ढूंढने में लगाएं तो अच्छा होगा। एक काम कीजिए, आप गेस्ट रूम में जाकर आराम कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि सोनू को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। क्या आप समझते हैं कि इस हालत में मैं आराम कर सकती हूं? प्रिंसिपल साहब, सोनू को कुछ पता चला? शान की खातिर जान की बाजी, मान की खातिर ईमान की बाजी। इंसान की खातिर भगवान की बाजी, अरमान की खातिर एहसान की बाजी। वो क्या जीते ये क्या हारे, दिन छोटा सा